हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12 मैथ्स का यह पेपर है बच्चों, सेट 3। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड 65/2/3। जिन बच्चों का यह सेट है, फटाफट आप देख सकते हैं उसका आंसर मिला लीजिए बच्चों। बच्चों मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज की जो क्वेश्चंस के आंसर है वो हमने पहले ही दे दिए हैं। आप चाहे तो मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर इसके जो 20 एमसीक्यूज के क्वेश्चन के आंसर है वो आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहां जाकर एमसीक्यू के जो 20 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जी हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है हम उसको चेक करेंगे यहाँ पर। फटाफट हम उसके आंसर जानेंगे। अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो बच्चों फटाफट अपने आंसर मैच करा लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन बी की। जी हाँ बच्चों, आप देख सकते हैं सेक्शन बी आ चुका है हमारे सामने और पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा है और एफ आपको दिया है। तो आपका यहाँ पे जो ए का आंसर बनने वाला है बच्चों वो ए लेस देन आर इक्वल टू -1 होगा बच्चों। ये इसका पहले 21 क्वेश्चन का आंसर होगा सब्जेक्टिव में सेक्शन बी का बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 22 बच्चों। तो 22 क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों उसको भी फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। मैंने इसको निकाल रखा है e⁻x²। अगर आपने कर रखा है तो आप इसको वापस करके चेक कर लीजिएगा कि आपका यही आंसर है। और x² ब्रैकेट में है बच्चों -1 प्लस c। ये आपका आंसर है बच्चों 22 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट हम आंसर देखेंगे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23 नंबर तो बच्चों प्रूविंग है, आपको ये साइड ले लेना है या फिर ये साइड क्यों लेंगे, आप इसी का डिफरेंशिएट कर दीजिए। वो साइड पहले लॉग ले लीजिएगा, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ही बी पार्ट देख लीजिए। इसमें कह रहा है चेक करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लीजिएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है बच्चों वो मैं आपको बता दूं, जो है 1 आया है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया है वो 2 आया है। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि आपको चेक करना था तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जाती है। ये 1 है ये 2 है, तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। फटाफट देखिए 24। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 वेक्टर दिया है, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 दिया है और ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 दिया है। आपसे पूछ रहा है मॉड ऑफ ए प्लस 2b वेक्टर क्या होगा। बच्चों कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है और इसका फॉर्मूला जब आप खोलेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ 2 ए डॉट बी आप लिख सकते हैं और उसमें 4 ए बी हो जाएगा। अब जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका आंसर जो आपको मिलने वाला है वो शायद 56 आएगा बच्चों। क्लियरली है बिल्कुल, 24 का ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से लगाना था। तो जिनका 56 आया आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, फटाफट देखते हैं। आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 25 क्वेश्चन नंबर को आपका क्या आंसर आया है, मैं उसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं। तो इसका आंसर आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे एक कह रहा है वेक्टर ए वेक्टर जो है मेक्स एन इक्वल एंगल। अब यहाँ पे आर वेक्टर की जगह आपको ए वेक्टर लिख लेना है बच्चों। देन ए वेक्टर जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा +-5 और अंदर लिखना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। ये प्लस है बच्चों, तो आप देख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके बाहर होगा +-5। यही आपका आंसर है बच्चों। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया है ना वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 का या तो आप ए करें या तो बी करें। तो आप बी वाला अगर आप करना चाहते हैं तो बी वाले का जो आंसर आएगा बच्चों उसमें क्यू आर वेक्टर को लिख दीजिएगा ओ आर माइनस ओ क्यू और क्यूपी को लिख दीजिएगा ओपी माइनस ओ क्यू। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका पोजीशन वेक्टर ओ आर वेक्टर आपसे पूछा गया है। तो ओ आर वेक्टर आपको मिलेगा 3 अल्फा वेक्टर अपॉन 2 माइनस का बीटा वेक्टर अपॉन 2। तो जिन बच्चों का ये आंसर है बिल्कुल सही है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं बच्चों। सेक्शन सी में 26 नंबर क्वेश्चन तो सीधा प्रूविंग है बच्चों। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। मैक्सिमम आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपको देख सकते हैं और में जो लगा है यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तुरंत डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो रूट है इसको आप इस इधर साइड में लाइए राइट हैंड साइड में और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिएगा। फिर इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू शायद 1/1 + x आएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ वेरीफाई करना है बच्चों, तो ये आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको रिफ्लेक्सिबिलिटी दिखाना है, रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी ये आपको दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, सेम एलिमेंट लेना होगा, तो x और y की जगह एक्स एक्स ले लीजिएगा, वो भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री में आप x और y में चेंजेस कर देंगे तो y और x बन जाएगा, और तब भी वो नंबर इरेशनल ही रहेगा बच्चों, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि बच्चों जैसे आपने x, y लिया है वो भी R को बिलोंग करेगा, फिर y, z लिया है वो भी R को बिलोंग करेगा, तो x और z जो होगा वो भी R को बिलोंग करेगा, तब भी ये आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा बच्चों। √3 तो हटना नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर में आप कोई भी नंबर जोड़िए या फिर घटाइए, आपको इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो बहुत आसान प्रूविंग आप कर सकते हैं। 27 के बाद 28 में आपको सीधा इसका ग्राफ बनाकर इसको सॉल्व करना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब सीधा चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये देखिए, ये सब आपको सवाल लगाना है, और भी आप दिया है 2 डाइस थ्रो, ये सब आपको करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये मीन प्रोबेबिलिटी वाला सवाल आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। इसका आंसर बताइए फटाफट। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y1 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों 30 क्वेश्चन का जो आंसर है ए वाला वो है, आप देखिए मैं लिख दे रहा हूं, 2 log x माइनस 2 प्लस का 3 log x y+3 बच्चों, y+3 लिखिएगा और यहाँ ब्रैकेट लिखिएगा इक्वल टू y। ये है पूरा आंसर। जिन बच्चों का ये आंसर आया है ना वो बिल्कुल सही है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 का बी भी आप आंसर देख सकते हैं। जिन बच्चों ने ए नहीं किया है बी किया है, तो बी वाले क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है उसको देख सकते हैं। 30 का बी का जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, y इज इक्वल टू, देख लीजिए फिर से, y इज इक्वल टू है 4x³ अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 + x²। जी हाँ, सी 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें आपको चेक भी करना था, लेकिन इसमें आपको चेक नहीं करना था। इस वाले में आपको चेक नहीं करना है, तो इसमें सीधा आपको आंसर निकालना है। चेक कर लीजिएगा एक बार आप। तो y इज इक्वल टू 4x³ अपॉन 3y, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x²। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी बच्चों, a की वैल्यू आएगी -1 और v की वैल्यू आएगी आपका 1। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर ये निकाला है ना, वो बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल राइट क्वेश्चन, राइट आंसर है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आंसर चेक करेंगे बच्चों। 32 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलें। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस, आपसे शॉर्टेड डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों। शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, मॉड ऑफ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, और फिर टोटल मॉड ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू लगानी है। उससे पहले आपको a1 b1 a2 b2 निकाल लेना है, देन b1 क्रॉस b2 निकाल लेना है, a2 - a1 निकाल लेना है, फिर उनको डॉट करना है, फिर नीचे उसका मॉड लेना है। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों, वैसे इसकी वैल्यू जो आई होगी आपकी 192 अपॉन 768 आया होगा जब इसको आप कट करेंगे बच्चों। जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4√3 यूनिट्स। जी हाँ बच्चों, 4√3 यूनिट्स आएगा इसका आंसर। तो आपको इसका ध्यान रखना है। जिन बच्चों का ये आंसर आया है ना वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपको इमेज निकालना है, तो आप इसको इमेज निकाल सकते हैं। इमेज अगर इसका हमने निकाला है सर 32 में और लगा हुआ है बच्चों, तो आप ऊपर वाला ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, बी वाला हमने नहीं किया है। 32 का 33 देख लेते हैं। 33 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस सवाल को आपको अगर लगाना है तो आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो, क्योंकि √10x √cot x है बच्चों, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा। फिर साइन कॉस से ब्रेक जब करेंगे तो एलसीएम आएगा नीचे √sin x इंटू √cos x। तो √sin x cos x को हम 2 इंटू डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो √sin x इंटू cos x sin 2x लिख जाएगा। एक तरह से sin x प्लस cos x को आप t मान लीजिएगा, और इसको होल स्क्वायर करके अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नीचे वाली वैल्यू जो है वो हट जाएगी और रिप्लेस हो जाएगी, और फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 - t²। तो कुल मिला के आंसर इसका जो आ रहा है बच्चों वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है 2
√2 आ रहा है, क्योंकि √2 तो आपका आएगा ही आएगा, साइन इनवर्स आएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। चेक करिए बच्चों जल्दी से अपना, अगर आपने आंसर निकाला है और आपका आंसर ऐसा है तो बिल्कुल सही है यार, निश्चिंत रहें, आराम से सोइए, मस्ती करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जल्दी से लगने वाला क्वेश्चन था। 34 का आंसर आएगा 8 स्क्वायर यूनिट बच्चों। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आपको एक ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 3x प्लस 2, x इक्वल टू -2 ये हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा, बस ये वाला एरिया फाइंड करना था आपको। तो -2 से लेकर +2 की आपको लिमिट लेनी है, y dx लगाना है आपको, y की वैल्यू ये लगाकर इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, फटाक से आंसर पाइए और आंसर आएगा 8 स्क्वायर यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं बच्चों। 35 का ए हम नहीं करेंगे, 35 का बी करेंगे और उसका ए इनवर्स जो आ रहा है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ए इनवर्स आ रहा है आपका -3 2 2 और यहाँ -2 1 1 -4, मिला लीजिए बच्चों अपना आंसर, -4 2 3, ये आपका ए इनवर्स आएगा और उसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों वो 0 आएगी, y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -5 और z इक्वल टू आएगा -3, यानी कुल मिला के आपका ये ए इनवर्स होगा, ये हमारा एक्स वाई जेड का आंसर होगा, 0 -5 -3। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो यार बिल्कुल मस्त रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आ गया है और ये सेक्शन ई का क्वेश्चन है बच्चों, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। तो 36 का पहला जो पार्ट है उसका आंसर हम बताते हैं आपको। हाउ मैनी रिलेशन कैन बी देयर फ्रॉम एस टू जे, तो आप 3 टू द पावर 4 कर दीजिए, आपको मिलेगा 81, ये पहले का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों कह रहा है ये बाइजेक्टिव है, चेक करिए, नहीं भाई ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये आपका शायद इंजेक्टिव है, क्या है यहाँ पर 30 नंबर कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों यहाँ पे 36 क्वेश्चन था बच्चों। 36 का नो बाइजेक्टिव है, यानी बाइजेक्टिव तो नहीं है, ये तो क्लियर है, ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, और नहीं इंजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं S1 से S2 से J2 बन रहा है और फिर J2 S3 से भी बन रहा है, और आपने इंजेक्टिव पढ़ा है क्या होता है, उसमें एक यूनिक इमेज बनता है बच्चों, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, और यहाँ S2 भी J2 बना रहा है, S3 भी J2 बना रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। और ये बाइजेक्टिव इसलिए नहीं हो सकता है बच्चों क्योंकि बाइजेक्टिव मीन्स क्या होता है, जो कि आपका ऑन टू हो, ठीक है, तो वो नहीं है यहाँ पे, ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी वन फंक्शन कैन बी देन फ्रॉम एस टू सेट जेड एट एस टू सेट जे, वन फंक्शन है भाई, नहीं ये भी नहीं है, वन फंक्शन नहीं है, आपने अभी भी देखा ही था, तो ये वाला तो गलत हो गया है, ठीक है। और इसके अनदर स्टूडेंट ये दिया हुआ राइट मिनिमम ऑर्डर पेयर, आप इसके रिफ्लेक्सिव बट नॉट, ये तो करना पड़ेगा आपको, कर लीजिएगा ये, और इसमें कुछ नहीं क्योंकि और वाला तो हो ही गया, तो इसके नीचे वाला कोई जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 37, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से करना चाहिए था आपको, तो चलिए बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। पहले का जो ए है बच्चों, इसका आंसर आया है 0.155, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें रैंडमली सिलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो ये आंसर होगा पहले वाले का बच्चों। और वहीं पर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो बच्चों फर्स्ट का वी जो है उसका जो आंसर होगा वो होगा 0.845, जी हाँ बच्चों, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का है। अब अगले मतलब फर्स्ट का वी का है, अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि सेकंड वाले की तरफ, केवल सेकंड, तो उसमें कह रहा है सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड इज टू बी इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट, तो हम देखते हैं इसका हमने आंसर क्या निकाला हुआ है। इसका जो आंसर है सेकंड वाले का वो बच्चों है 0.0323, जी हाँ ये आंसर है, मिला लीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका आंसर क्या है भाई, कार इज जो कार है वो सिलेक्टेड है रैंडम, फाउंड इज टू बी इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय
अम्बेर और बोंजी, तो हम इसका आंसर हमने निकाला है 0.9677 बच्चों, ये आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने 37 नंबर वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकाल दिया। और इस तरीके से आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन शायद रह गया है अगला क्वेश्चन, जी हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका पहले का जो आंसर आएगा बच्चों, उसमें इंक्रीजिंग इंटरवल चाहिए, तो इसका इंक्रीजिंग इंटरवल आएगा 0 से लेकर 3π/4 रहेगा बच्चों। तो x का मान ये रहेगा, ये इंक्रीजिंग इंटरवल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेकर 3π/4, इसको शामिल करना है बच्चों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसका देख सकते हैं। इस वाले में क्या होगा, इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम बता, तो 0 पर चेक कर लीजिएगा, 3π/2 पर चेक कर लीजिए और पाई पर चेक कर लीजिएगा। तो उसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। तीनों पॉइंट पर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको जो है पूरे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना यार, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।